रामपुर नामक गांव में एक सेठ रहा करता था। वह बहुत अमीर था, पर उसके मन में हमेशा और भी ज्यादा अमीर बनने की इच्छा थी, जिस वजह से उसकी एक मूर्तिकारी की दुकान थी और वह वहीं पर बैठा करता था। एक दिन वहां पर एक व्यापारी घूमता हुआ आया। उसने देखा सेठ की दुकान में बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां रखी हुई थी। उन मूर्तियों को देखकर व्यापारी का मन उन मूर्तियों पर आ गया और उसने सेठ से कहा, अरे सेठ जी, इस दुकान का मालिक कहाँ है? मुझे यहाँ से मूर्तियाँ लेनी है। अरे मैं ही तो हूँ मालिक। क्या आप हैं मालिक? वैसे ये जो मूर्ति रखी है ये कितने की है? ये बस 20 स्वर्ण मुद्राओं की है। वाह, वास्तव में किसी ने लाजवाब मूर्ति बनाई है। अरे किसी ने क्या, ये मैंने ही बनाई है। मुझे मूर्ति बनाना आता है और अपने इसी शौक को बनाए रखने के लिए मैंने ये दुकान खोली है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है सेठ जी। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये मूर्ति दे दीजिए। यह सुनकर सेठ ने उस मूर्ति को व्यापारी को दे दिया। व्यापारी ने भी स्वर्ण मुद्राओं की थैली सेठ को पकड़ा दी और वहाँ से चला गया, जिससे सेठ काफी ज्यादा खुश हुआ। उस दिन सेठ की एक दो मूर्तियाँ और भी बिक गयी, जिससे सेठ के पास 50 स्वर्ण मुद्राएं हो गयी, जिसे देखकर उसने कहा, अरे वाह, आज तो अच्छी बिक्री हो गई। चलो इन्हें घर ले चलता हूँ। पर तभी उसे कुछ याद आया और उसने कहा, अरे पहले मुझे जगदीश के घर जाना चाहिए। यह कहकर सेठ जगदीश के घर आ गया। जगदीश अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। इस समय जगदीश घर के बाहर बैठा हुआ था। सेठ को देखकर जगदीश ने कहा, अरे सेठ जी, आप यहाँ? आज मूर्तियाँ बिकी हैं, ये लो 20 स्वर्ण मुद्राएं। क्या 20 स्वर्ण मुद्राएं? पर ये तो बहुत कम है। अरे तुमने मुझे 3 मूर्तियां ही तो दी थी, वो इतनी की ही बिकी हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई थी। अरे मैंने उन मूर्तियों को बेच दिया है, वो भी कम है क्या? अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तुम खुद ही बेच लो, तुम्हें पता लग जाएगा। यहाँ कहकर सेठ वहाँ से चला आया, जिससे जगदीश थोड़ा दुखी हुआ और वह अंदर आया और अपनी पत्नी सीमा को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए बोला, लो, ये सेठ ने दी है। अजी, कितनी मुद्राएं हैं? 20 बता रहा था। क्या 20? पर यह तो बहुत कम है। आपने तो उन्हें 3 मूर्तियां दी थी ना, और वह भी इतनी सुंदर सुंदर। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब मैंने सेठ से कहा तो वो कह रहा था कि इतनी की ही बिकी है। अजी, मुझे तो ऐसा लग रहा है सेठ हमारे साथ धोखा कर रहा है। वैसे भी वह हमारे साथ धोखा कर सकता है, पर हमारा हुनर नहीं ले सकता। आप फिर से मूर्तियां बनाएं और खुद ही उन्हें बेचना। यह सुनकर जगदीश खुश हो गया और उसने फिर से मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सेठ घर आया और उसने उन स्वर्ण मुद्राओं को अपनी पत्नी लक्ष्मी को दे दिया, जिस पर लक्ष्मी ने कहा, अजी, ये स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आ गई? अरे जगदीश ने जो मूर्तियां बनाई थी उन्हीं को मैंने बेच दिया है, और उनसे जो मुद्राएं मिली और उन्हें मैंने आधा बचा लिया। पर यह तो गलत है ना, आपने उसकी मेहनत क्यों ले ली? अरे तो बेची तो मैंने है ना, और वैसे भी तुम खाली दाम से मतलब रखो, काम से नहीं। यह सुनकर लक्ष्मी थोड़ा दुखी हुई, पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था सेठ गलत कर रहा है। एक दिन सेठ अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर दूसरे राज्य से एक राजकुमार अपने सैनिकों के साथ आया। सेठ ने जब राजकुमार को देखा तो वह खड़ा हो गया और बोला, आइए आइए राजकुमार, आप हमारी दुकान पर? हाँ, मुझे एक व्यापारी ने बताया है कि वो तुम्हारी दुकान से सुंदर मूर्तियां ले गया था। हाँ हाँ, वो मेरी ही दुकान है, मेरी ही दुकान से ले गया था। आपको भी मूर्ति चाहिए है क्या? हाँ हाँ, मुझे एक रानी की मूर्ति चाहिए है, क्या तुम बना सकते हो? हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर बना सकता हूँ। ठीक है, तो तुम मुझे मूर्ति बनाकर 1 हफ्ते में दे देना। यहाँ कहकर राजकुमार वहाँ से चला गया, जिस पर सेठ काफी ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि उसे पता था राजकुमार मूर्ति को काफी महंगे दामों में लेगा। और उसने अपने आप से कहा, हाँ, ये तो बहुत अच्छा मौका मिला है, मुझे जगदीश से कहकर मूर्ति बनवानी चाहिए। यही सोचकर सेठ जगदीश के घर आ गया तो उसने देखा जगदीश पहले से ही एक रानी की मूर्ति बना रहा था। उस मूर्ति को देखकर
सेठ ने कहा। अरे ये तो पहले से ही रानी की मूर्ति बना रहा है, क्या करूं? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह जगदीश को एक भी मुद्रा नहीं देना चाह रहा था और इसलिए उसने कहा, ठीक है, पहले मूर्ति को बन जाने दो, फिर सोचता हूँ क्या करता हूँ। यह कहकर सेठ बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। पर सीमा ने सेठ को देख लिया, जिस वजह से वह थोड़ी सी हैरान हुई। अरे यहाँ सेठ इस तरह हमारे घर पर और बिना इनसे मिले चले गए। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसने यह बात अपने पति जगदीश को बताई, जिस पर जगदीश ने कहा, जरूर वो यहाँ मूर्ति बनवाने के लिए आए होंगे। तो फिर उन्होंने आपसे कुछ कहा क्यों नहीं? ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा देखो, मैं ये रानी की मूर्ति बना रहा हूँ, कैसी है? यह मूर्ति बहुत ही सुंदर है। आप इसे जल्दी से बना लीजिए और फिर हम इसे दूसरे नगर बेचने जरूर से जाएंगे। क्या दूसरे नगर पर? इस नगर क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर कोई इस मूर्ति को उचित दाम में नहीं ले पाएगा। वहाँ राजा से हमें इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। यह सुनकर जगदीश काफी खुश हुआ। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार अपने राज्य आए और महल में आने के बाद उन्होंने अपने पिता राजा उदय सिंह से कहा, पिताजी, मैंने मूर्ति बनाने के लिए कह दिया है, जल्द ही हमारे पास एक रानी की मूर्ति होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। काश वो मूर्ति तुम्हारी माँ जैसी बना पाता तो मेरी आत्मा को बहुत शांति मिलती। मुझे पता है आप काफी ज्यादा दुखी हैं, पर चिंता मत कीजिए, अब जो गुजर गया उसे वापस नहीं ला सकते। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा, पर पता नहीं आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी माँ मुझे इस तरह छोड़कर चली गई। यहाँ कहकर उदय सिंह की आंखें भी नम हो गई। अपने पिता को इतना ज्यादा उदास देखकर राजकुमार भी काफी ज्यादा दुखी हुए। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ जगदीश ने मूर्ति बनाकर तैयार कर ली थी, जिसे देखकर जगदीश और सीमा काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह मूर्ति न होकर बल्कि सच में रानी हो। आपने कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है जी, ऐसा लग रहा है यह मूर्ति नहीं बल्कि सच में रानी खड़ी हो। हाँ, कहे तो तुम सही रहे हो। मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतनी अच्छी मूर्ति बना लूंगा। चलिए अब इसे हम लोग कल सुबह दूसरे नगर बेचने चलेंगे। यहाँ कहकर उन्होंने उस मूर्ति को अपने घर के कोने में रख ली। वहीं चुपचाप सेठ यह सब कुछ देख रहा था। सेठ ने जब उन दोनों की बातें सुनी तो कहा, अच्छा तो ऐसी बात है, ये लोग मूर्ति दूसरे नगर बेचने जाएंगे। मुझे आज रात ही कुछ करना पड़ेगा। धीरे धीरे रात हुई। रात के समय जगदीश आराम से अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। वहीं उसकी थोड़ी दूर ही कोने में मूर्ति रखी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक चोर खिड़की के माध्यम से जगदीश के घर आया और मूर्ति को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर मूर्ति है, इसे मैं ले जाता हूँ। यहाँ कहकर चोर मूर्ति को चुरा कर ले गया। मूर्ति चुराने के बाद वह एक गुफा में आ गया, जो गांव से बाहर बनी हुई थी। गुफा में आने के बाद वह काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि आज उसके हाथ एक बहुत बड़ा खजाना लगा था। मूर्ति देखने में बहुत ही सुंदर थी और चोर ने कहा, आज से पहले मैंने ऐसी मूर्ति कभी नहीं देखी, इसे तो मैं महंगे दामों में बेचूंगा। तभी वहाँ से कुछ सैनिक गुजर रहे थे। सैनिक ने जब आदमी की आवाज सुनी तो वह थोड़े से हैरान हुए। उन्होंने जब इधर उधर देखा तो उन्हें एक गुफा दिखाई दी और वह सैनिक गुफा के अंदर आ गए। तो वहाँ पर वह चोर मूर्ति के साथ था। सैनिकों को देखकर चोर बुरी तरह से घबरा गया और वहाँ से भागने की कोशिश की। इस पर सैनिक ने कहा, अरे तुम्हें ये मूर्ति कहाँ से मिली? वो ये मूर्ति मेरी है। अच्छा, ये मूर्ति तुम्हारी है? तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा कि तुम इसके मूर्तिकार हो। सच सच बताओ, वरना अभी मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। नहीं नहीं, मुझे मृत्यु दंड मत दीजिए, मैं ये मूर्ति एक घर से चुरा कर लाया हूँ। यहाँ सुनकर सैनिक ने उस चोर को बंदी बना लिया और मूर्ति को राजा उदय सिंह के पास ले आए। राजा और राजकुमार ने जब मूर्ति देखी तो वहाँ लोग बहुत ही ज्यादा खुश हुए। वहीं दूसरी तरफ अगली सुबह जब जगदीश उठा और उसने मूर्ति नहीं देखी तो वह काफी ज्यादा दुखी हुआ और उसने सीमा से कहा, अरे सीमा,
देखो हमारी मूर्ति कहाँ चली गई। सीमा ने जब मूर्ति को देखा तो वह भी हैरान थी, क्योंकि मूर्ति अपनी जगह पर नहीं थी। अरे ये मूर्ति कहाँ चली गई? उन्हें सेठ पर शक हुआ, क्योंकि सेठ कई दिनों से उन पर छुपकर नजर रख रहा था। और सीमा ने कहा, अजी मुझे तो लगता है सेठ मूर्ति चुरा कर ले गए हैं। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? अब हमें यह सब वहीं पर जाकर पता लगेगा जी। यह कहकर जगदीश और सीमा सेठ के घर पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार ने चोर से कहा, तुम्हें ये मूर्ति कहाँ से मिली? मैंने ये मूर्ति एक घर से चुराई है मालिक, मुझे मृत्युदंड मत देना। यह सुनकर राजकुमार ने समझा यह मूर्ति सेठ के घर आई है, और राजकुमार ने कहा, सेठ को बुला कर लाओ। यह सुनकर कुछ सैनिक सेठ को लेने के लिए चले गए। वहीं सेठ ने जब अपने घर पर जगदीश और उसकी पत्नी को देखा तो उनसे कहा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी मूर्ति कहाँ है? जरूर तुमने ही मेरी रानी की मूर्ति चुराई है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं भला मूर्ति क्यों चुरा लूंगा? मुझे नहीं पता। वहीं सेठ भी काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि कल रात वह भी मूर्ति चुराने गया था, पर वहाँ पर मूर्ति नहीं थी, जिस वजह से वह काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि एक हफ्ता होने को आया था। और उसने कहा, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए मूर्ति कहाँ है। यह सुनकर वह दोनों भी काफी हैरान हुए। तभी वहाँ पर कुछ सैनिक आए और उन्होंने कहा, राजकुमार ने आपको बुलाया है सेठ जी। पर मुझे क्यों बुलाया है? क्योंकि उन्हें एक चोर मिला है जो एक रानी की मूर्ति चुरा कर लाया है। यह सुनकर सेठ और जगदीश काफी ज्यादा हैरान हुए और सेठ ने कहा, हाँ मैं चलता हूँ। इस पर जगदीश ने कहा, मैं भी चलता हूँ। यहाँ कहकर वह लोग उदय सिंह के महल पहुँच गए। वहीं राजा ने जब मूर्ति को देखा तो वो बहुत ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि वह मूर्ति उनकी रानी की तरह ही लग रही थी। अपनी पत्नी की मूर्ति को देखकर राजा उदय सिंह ने अपने बेटे से कहा, बेटा, ये मूर्ति तो तुम्हारी माँ के जैसी है, पर ये कैसे हो सकता है? पता नहीं पिताजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जब सेठ आएगा तो वही अब हमें सब कुछ बताएगा। तभी वहाँ पर सेठ और जगदीश आ गए। उन दोनों को देखकर राजकुमार ने कहा, सेठ, तुमने ये मूर्ति कैसे बनाई थी? क्योंकि ये मूर्ति तो मेरी माँ की है। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे नहीं पता इस बारे में। नहीं, सेठ झूठ बोल रहा है, ये मूर्ति मैंने बनाई है। ये क्या बात हुई? ये क्या कह रहा है सेठ? क्या ये सच है? नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ये मूर्ति मैंने बनाई है। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम बताओ, फिर तुमने ये मूर्ति कैसे बना ली? क्योंकि ये मूर्ति मेरी माँ की है। यह सुनकर सेठ बुरी तरह से घबरा गया। तभी अचानक मूर्ति में से तेज रोशनी हुई और वह एक रानी में बदल गई। रानी को देखकर राजा उदय सिंह काफी ज्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा, अरे रानी, आप? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आप कहाँ चली गई थी? मुझे माफ कर दीजिए, जो आपको इतने साल मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी। मैं शिकार खेलने गई थी, पर तभी मैं वहाँ पर एक गुफा में चली गई और वहाँ पर मुझे एक साधु ने श्राप दे दिया, क्योंकि उनकी तपस्या भंग हो गई और उन्होंने कहा मैं किसी को भी कभी दिखाई नहीं दूंगी और मेरी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी जब तक कोई रानी की मूर्ति नहीं बनाएगा। उस दिन यह रानी की मूर्ति बना रहा था तो मैं इसी में प्रवेश कर गई। यह सुनकर राजा और राजकुमार काफी ज्यादा खुश हुए और उन्हें पता लग गया कि यह मूर्ति जगदीश ने बनाई थी। इस पर राजकुमार ने कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दुष्ट। इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नहीं, इसके लिए तुम्हें सजा दी जाएगी। नहीं, मुझे सजा मत दीजिए, माफ कर दीजिए। आप इन्हें माफ कर दीजिए राजकुमार। वैसे भी आज आप लोगों के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि आज आपकी माँ वापस आई है। यह सुनकर राजकुमार ने अपने पिता और माँ की तरफ देखा, जिस पर राजकुमार ने कहा, ठीक है जगदीश, तुम्हारे कहने पर इस दुष्ट को मैं माफ कर देता हूँ, पर तुम आगे से कभी भी ऐसा काम मत करना, वरना तुम्हें सीधे कारावास में डाला जाएगा। ठीक है राजकुमार जी, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। यहाँ कहकर सेठ वहाँ से चला गया। वहीं राजकुमार ने जगदीश को 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दी, जिससे जगदीश बहुत ज्यादा खुश हुआ और इसके बाद जगदीश और सीमा वहाँ से चले गए।
वहीं अब जगदीश और सीमा काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें उनकी कलाकारी की अच्छी कीमत मिल गई थी। वहीं अब राजा और रानी भी बहुत ज्यादा खुश थे। रायगढ़ नाम का एक बहुत बड़ा गांव था जहां पर बहुत सारे लोग रहा करते थे। उस गांव में सभी अपना अपना काम करते थे और आराम से जीवन गुजारा करते थे। उसी गांव में एक बोना रहा करता था जिसका नाम राकेश था। राकेश बचपन से ही 5 साल के बच्चे के बराबर था। उसकी लंबाई वहीं रुक गई थी, जिस वजह से उसका कोई भी नाम नहीं लेता था, बल्कि सभी लोग उसे बोना बोना बोलकर चिढ़ाया करते थे, जिस वजह से राकेश बहुत ज्यादा दुखी रहा करता था। एक दिन राकेश थैला लेकर बाजार सब्जियां लेने जा रहा था। तभी रास्ते में उसे कुछ आदमी मिल गए और उन्होंने राकेश को रोका और उससे बोले, अरे कहाँ जा रहे हो बौने साहब? जितना बड़ा थैला है उतने बड़े तो तुम खुद हो, थोड़ा छोटा ही थैला ले लेते। ये क्या बात हुई? जब देखो तब तुम लोग मुझे बौना कहकर चिढ़ाते रहते हो। अरे बौने को बौना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तुमने अपने आप को देखा नहीं क्या? सही कह रहे हो भैया, इसे तो किसी सर्कस में काम करना चाहिए। वैसे भी ऐसे लोगों की सर्कस में ज्यादा जरूरत होती है। तुम लोग मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। कितनी बार कहा है मुझसे बात मत किया करो। अरे तुझ जैसे बौने से कौन बात करेगा? हम तो बस तुझसे मौज ले लेते हैं। यह सुनकर राकेश काफी ज्यादा दुखी हुआ और वहाँ से चला आया। वहाँ से आने के बाद उसने कहा, हे भगवान, मैं क्या करूं? आपने मुझे बौना क्यों बना दिया? सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगा। और यही सोचकर राकेश गांव छोड़कर चला गया। राकेश के माता पिता नहीं थे क्योंकि बोना होने की वजह से राकेश के माता पिता ने उसे छोड़ दिया था और इस बात का गम राकेश को हमेशा रहता था। वहीं गांव छोड़ने के बाद राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बस सीधा चला जा रहा था। क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पता नहीं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी राकेश को एक जंगल दिखाई दिया। जंगल देखकर उसने कहा, अरे ये तो भयानक जंगल है। ऐसा करता हूँ इसी जंगल में चला जाता हूँ। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई जंगली जानवर मुझे खा ही लेगा तो उसका ही भला हो जाएगा। यही सोचकर राकेश जंगल के अंदर चला गया। वह धीरे धीरे कदमों से जंगल में चला जा रहा था, पर अंदर ही अंदर उसे डर भी लग रहा था क्योंकि चारों तरफ से भयानक जानवरों की आवाज आ रही थी। उन आवाजों को सुनकर राकेश ने अपने आप से कहा, कहीं मैंने भूल तो नहीं कर दी इस जंगल में आकर? मुझे ऐसा लग रहा है मैंने जल्दबाजी दिखा दी। भले ही भगवान ने मुझे बौना बनाया, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। यह कहकर राकेश वहाँ से जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा जंगली सूअर आ गया, जिसे देखकर वह बुरी तरह से डर गया। अरे ये तो जंगली सूअर है, अब मैं क्या करूं? वहीं जंगली सूअर ने राकेश को देखकर उस पर हमला कर दिया। राकेश अपनी जान बचाने के लिए जंगल के अंदर की तरफ भागने लगा। तभी उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा को देखकर उसने कहा, मुझे इसी गुफा के अंदर चला जाना चाहिए, वरना ये जंगली सूअर मुझे मार देगा। यही सोचकर राकेश उस गुफा के अंदर आ गया। वहीं जब राकेश कहीं दिखाई नहीं दिया तो वह जंगली सूअर वहां से चला गया। वहीं गुफा में आने के बाद राकेश ने देखा गुफा में घनघोर अंधेरा था, पर उसमें से अजीब सी आवाज आ रही थी। उन आवाजों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई कैद हो और जोर जोर से गुर्रा रहा हो। उन आवाजों को सुनकर राकेश ने कहा, लगता है इस गुफा के अंदर कोई कैद है, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। पर फिर राकेश के मन में आया कि अगर वहाँ पर कोई जानवर हुआ तो वह उसे मार देगा, पर पता नहीं उसका दिल बार बार अंदर जाने के लिए क्यों कह रहा था। वह आगे बढ़ा और तभी उसे एक बड़ा सा हॉल दिखाई दिया। गुफा में इतना बड़ा हॉल देखकर वह हैरान था और तभी उसके सामने एक लंबी टांगों वाला राक्षस खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वह बुरी तरह से डर गया। अरे नहीं, ये तो राक्षस है, इसकी टांगे कितनी लंबी लंबी हैं। वह राक्षस ही था जो ऐसी आवाजें निकाल रहा था जिससे उसे कोई बचा नहीं आए।
और वह उसका शिकार कर सके। इस पर राक्षस ने हंसकर कहा, आखिरकार तुम मेरे जाल में फंसी गए। मुझे पता था मैं इस तरह करूंगा तो कोई ना कोई तो यहाँ जरूर आएगा। वहीं वह राक्षस अपनी लंबी लंबी टांगे लेकर उसी तरफ बढ़ने लगा, जिससे बोना धीरे धीरे पीछे होने लगा। तभी अचानक बोना गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं। ये तो वही बात हो गई, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। अब मैं क्या करूं? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। क्यों मारना चाहते हो? वैसे भी मेरी जिंदगी पहले से ही नर्क बनी हुई है, क्योंकि सभी मुझे बौना कहकर चिढ़ाते हैं। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। क्या मेरा यही कसूर है कि मैं बौना हूँ? बोने की बात सुनकर राक्षस वहीं पर रुक गया और बोने को बड़ी अजीब तरीके से घूरने लगा, जिससे बोना थोड़ा हैरान हुआ और उसने राक्षस से कहा, तुम मुझे इस तरह क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ, मैंने कई आदमियों को देखा है, पर तुम ज्यादा ही दुखी लग रहे हो। क्या बताऊं, भगवान ने मुझे बौना बनाया है तो सभी मेरी हंसी उड़ाते हैं। वैसे आया तो यहाँ मरने था, पर फिर मुझसे मरा नहीं गया। अच्छा, ऐसी बात है। क्या तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। क्या मदद? पर कैसी? इसके बाद राक्षस वहाँ पड़े एक पत्थर पर बैठ गया और बोने को अपने पास बुलाने लगा, पर बोना डर की वजह से राक्षस के पास नहीं जा रहा था। इस पर राक्षस ने कहा, तुम डरो मत, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। यह सुनकर बोना धीरे धीरे राक्षस के पास आया और बोला, बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक परी हूँ। मुझे एक श्राप मिला है, जिस वजह से मैं राक्षस बन गया हूँ। अगर तुम मेरा श्राप हटाने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। क्या श्राप? पर मैं श्राप को कैसे हटाऊंगा? मुझे तो पता ही नहीं, और भला मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं तो एक बौना हूँ। पता है तुम एक बौने हो और तुम ही वो काम कर सकते हो। यह सुनकर बोना काफी ज्यादा हैरान रह गया। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, पर उसे अपनी जान बचानी थी और उसने तभी राक्षस से कहा, ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। ठीक है, तो सुनो, यहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ एक तुम्हें आश्रम मिलेगा। उस आश्रम में एक साधु रहता है। उस साधु के पास एक कमंडल है। तुम्हें उस कमंडल का जल लाना पड़ेगा, तभी मैं आजाद हो पाऊंगा। क्या? साधु के पास से जल? पर उसने मुझे कमंडल नहीं दिया तो? मुझे नहीं पता, तुम उस कमंडल को चुरा कर लाओ या फिर उसे मांग कर। वही कमंडल मुझे श्राप से मुक्त कर सकता है, और तुम्हारे पास सिर्फ आज शाम तक का वक्त है। यह सुनकर राकेश काफी ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी। और फिर राकेश ने कहा, पर अब तो दोपहर हो गई है, मैं भला इतनी जल्दी कैसे जा पाऊंगा? यह सुनकर राकेश भी सोच में पड़ गया और फिर उसने कहा, ठीक है, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपनी लंबी लंबी टांगों से तुम्हें आश्रम तक पहुंचा दूंगा, पर आगे का काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। यह सुनकर बोना बहुत ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि उसे राक्षस के पास जाने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि राक्षस यह सब झूठी कहानियां बना रहा है। अगर वह उसके पास गया तो वह उसे खा लेगा। तभी राकेश को इस तरह सोच में खड़ा देखकर राक्षस ने कहा, क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। पर मैं कैसे यकीन कर लूं? अगर तुमने मुझे मार दिया तो? अगर मुझे मारना ही होता तो मैं तुम्हें अभी मार देता। यह सुनकर बोना सोच में पड़ गया, क्योंकि राक्षस सही कह रहा था। इसके बाद राकेश राक्षस के पास आया और राक्षस ने राकेश को उठा लिया और वह दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़ा। राक्षस अपनी लंबी लंबी टांगों से जल्दी जल्दी कदम रखने लगा, जिससे वह कुछ ही देर में आश्रम के पास पहुंच गया। आश्रम से कुछ दूरी पर राक्षस ने राकेश को उतार दिया और उससे कहा, ये वही आश्रम है, अब जल्दी से जाओ, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। यह सुनकर राकेश उसी आश्रम की तरफ जाने लगा। राकेश को काफी ज्यादा डर लग रहा था,
क्योंकि इससे पहले वह कभी इस तरह किसी साधु बाबा से नहीं मिला था, और वह भी जंगल में। आश्रम में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे आश्रम में कोई नहीं है। इतनी ज्यादा शांति को देखकर राकेश ने कहा, लगता है आश्रम में कोई नहीं है। मुझे इसी बात का फायदा उठाना चाहिए और जल्दी से कमंडल ले आना चाहिए। यह सोचकर राकेश जल्दी जल्दी आश्रम में चल पड़ा। आश्रम में अंदर जाकर उसने देखा चारपाई पर एक साधु बाबा सो रहे हैं। साधु को देखकर वह थोड़ा घबरा गया और फिर बोला, अरे नहीं, यहाँ पर साधु सो रहे हैं, अब मैं क्या करूं? राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका मन नहीं कर रहा था कि वह इस तरह से चोरी करे, और वह साधु को जगाना भी नहीं चाहता था। और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब इस कमंडल को किस तरह से ले। और इसी सोच में वह साधु के कदमों की तरफ आ गया। तभी अचानक वहाँ पर रखे मटके गिर पड़े, जिससे राकेश बुरी तरह से डर गया। मटकों की आवाज से साधु एकदम से उठ बैठा। उसने जब अपने सामने राकेश को पाया तो वह बहुत ज्यादा हैरान हुआ और बोला, तुम कौन हो और मेरे आश्रम में इस तरह चोरों की तरह क्यों घुस आए? मुझे माफ कर दीजिए, मैं कोई चोर नहीं हूँ। तो फिर इस तरह मेरे आश्रम में आने की वजह? मुझे आपके कमंडल का जल चाहिए। क्या कमंडल का जल? पर तुम्हें उसकी क्यों जरूरत है? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ पर? जब आप जान ही गए हैं मुझे किसने भेजा है, तो पूछने का कोई फायदा ही नहीं है। मुझे उसी राक्षस ने भेजा है। अच्छा, तो उसने भेजा है। मैं तुम्हें वो कमंडल नहीं दूंगा, जाओ यहाँ से। पर क्यों साधु महाराज, आप मुझे वो कमंडल क्यों नहीं दे सकते? राकेश की बात सुनकर साधु अपनी चारपाई से उठा और बोला, तुम मेरे क्रोध को जानते नहीं हो। मैं तुम्हें अभी श्राप दे दूंगा तो तुम और बौने हो जाओगे। यह सुनकर राकेश बुरी तरह से डर गया और डरते हुए बोला, महाराज, क्या साधु इसीलिए होते हैं कि वो आम इंसानों पर क्रोध निकाले? मैं तो पहले से ही बौना हूँ। अगर आप मुझे और बौना बना देंगे तो मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग तो मेरी पहले से ही हंसी उड़ाते हैं। राकेश की बात सुनकर साधु का क्रोध शांत हो गया, क्योंकि राकेश सही कह रहा था। इस पर साधु बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, पर मैं तुम्हें वो कमंडल भी नहीं दे सकता, क्योंकि उस राक्षस को उसके किए की सजा मिल रही है। पर आखिर उन्होंने ऐसा किया क्या था जो आप उन्हें श्राप से अभी तक मुक्ति नहीं दे सकते? क्या उनका पाप इतना बड़ा था कि वो जन्मों जन्मों तक इस भेष में घूमे? राकेश की बात सुनकर साधु को समझ आ गया था कि राकेश सही कह रहा है, क्योंकि वह राक्षस 50 सालों से श्राप का भुगतान कर रहा है। और साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वो कमंडल दे देता हूँ। तुम उस कमंडल को ले जाकर राक्षस को दे देना। यह सुनकर राकेश बहुत ज्यादा खुश हो गया। फिर उसके मन में आया कि क्यों न वह राक्षस को यहीं पर ले आए, और उसने कहा, राक्षस तो यहीं पर है, आप उसे खुद ही श्राप से मुक्त कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। यह सुनकर साधु ने कहा, ठीक है, तुम उसे मेरे पास ले आओ। यह सुनकर राकेश राक्षस के पास आया और उससे बोला, तुम्हें साधु बुला रहे हैं। क्या? पर वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, वो तुम्हें बुला रहे हैं। राकेश की बात सुनकर राक्षस काफी ज्यादा हैरान हो गया, पर उसके पास और कोई तरीका नहीं था और वह साधु के पास पहुंच गया। साधु ने जब राक्षस को देखा तो उससे कहा, मुझे पता है अब तुम्हारा श्राप से मुक्त होने का समय आ गया है, पर मैं तुम्हें एक ही शर्त पर मुक्त करूंगा। तुम आगे से कभी भी घमंड नहीं करोगे। नहीं, मैं आगे से कभी भी घमंड नहीं करूंगा और किसी को तंग नहीं करूंगा। यह सुनकर साधु ने अपने कमंडल में से जल निकाला और राक्षस के ऊपर डाल दिया, जिससे राक्षस एक परी में बदल गया। परी को देखकर राकेश काफी ज्यादा खुश हो गया, पर तभी एक चमत्कार हुआ और राकेश की लंबी लंबी टांगे हो गई, जिसे देखकर राकेश हैरान रह गया। इस पर राकेश ने कहा, ये कैसे हो गया? मेरी टांगे इतनी लंबी कैसे हो गईं? क्योंकि तुमने राक्षस की मदद की, इसीलिए उसकी टांगे तुम्हें मिल गई हैं और राक्षस को उसका परी रूप, और तुम्हें बौनेपन से आजादी मिल गई। यह सुनकर परी और राकेश काफी ज्यादा खुश हो गए। इसके बाद परी ने साधु का धन्यवाद किया और राकेश का भी किया, और फिर राकेश से बोली, आज तुम्हारी वजह से मैं श्राप से मुक्त हो पाई हूँ।
मैंने कई लोगों को यहाँ पर भेजा, पर कोई भी मुझे श्राप से मुक्त नहीं कर पाया। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपकी वजह से मुझे लंबी टांगे मिल पाई हैं। अब मेरा कोई भी मजाक नहीं उड़ाया करेगा। हाँ, तुम दोनों सही कह रहे हो, इसीलिए तुम दोनों का मिलना जरूरी था। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। अब तुम लोग जाओ और हमेशा खुश रहना। यह सुनकर परी और राकेश काफी ज्यादा खुश हो गए। इसके बाद परी वहाँ से परीलोक चली गई, क्योंकि वह कई सालों से परीलोक नहीं गई थी। इसके बाद राकेश भी वहाँ से अपने गांव आ गया। जब गांव वालों ने राकेश को इतनी लंबी लंबी टांगों में देखा तो वह सब हैरान रह गए। अरे राकेश भाई, तुम्हारी लंबी लंबी टांगे, पर ये कैसे हुआ? इस पर राकेश ने उन लोगों को सारी बात बताई, जिसे सुनकर वह सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए और उन्होंने कहा, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि भला तुम ये काम कर सकते हो, पर मानना पड़ेगा कि आज तो तुमने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। यह सुनकर राकेश काफी ज्यादा खुश हुआ और अब राकेश बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि अब उसके पास लंबी लंबी टांगे थी, जिससे अब उसका कोई भी मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि लोग अब उसके काम में उसकी सहायता किया करते थे। तो अगर आप ये वीडियो एक्सप्लोजर पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लें, और अगर आप इसे YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।